ये वीडियो उन छात्राओं के लिए है जिनको फ्री में सरकारी इंस्टीट्यूट से एएनएम का कोर्स करना है। इस पे वीडियो मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की हैं फॉर्म भरने में, जिससे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखें कि कैसे सही कर सकते हैं और कैसे आगे जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो बिना इस वीडियो को देखे बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वेबसाइट डालिएगा। 2 वेबसाइट है, दोनों से फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली ही ये www ऑफिशियल वेबसाइट है .dgmhup.gov.in। ये हो गया। फिर देखिए, फिर इसको सर्च कर लीजिएगा। सर्च किया, इसको सर्च किया, मोबाइल में देख रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट पे जाएंगे। मोबाइल से कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा, मोबाइल से देख लो, पढ़ लो, पीडीएफ को समझ लो। फॉर्म हमेशा लैपटॉप से भरना, और नहीं आता है तो साइबर कैफ़े से भरवा लो। 150 रुपये के लिए फॉर्म रिजेक्ट मत होने देना। 1.5 लाख की पढ़ाई है, 1.5 लाख रुपये फ़ीस पड़ते हैं एएनएम की अगर आप प्राइवेट से करते हैं। गवर्नमेंट में बिल्कुल फ्री हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो 150 रुपये के लिए फॉर्म गलत मत करना, और जो चीज़ें हैं वही चीज़ लगाना। बहुत सारे बच्चे करेक्टर सर्टिफिकेट प्रधान से बना के लगा दिए, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है कि या तो स्कूल से होना चाहिए जहाँ से आपने पढ़ाई की है, या 2 गजेटेड ऑफिसर का साइन किया हुआ होना चाहिए। प्रधान गजेटेड ऑफिसर नहीं होता है, पर गजेटेड ऑफिसर या तो CSC पे चले जाइए, आप 2 डॉक्टर से लिखवा लीजिए, है ना। तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो गलत मत करिए, बिल्कुल इतना लाइटली मत लीजिए। बहुत लोग फॉर्म डालेंगे, सीटें हैं, माना बहुत सीटें हैं, फिर भी फ्री 1.5 लाख का कोर्स फ्री में हो रहा है, तो हर कोई करना चाहेगा। तो फॉर्म अपना रिजेक्ट मत कराइए जानबूझकर, है ना। तो ये आपके देखिए, ये पेज ओपन हो गया। देखो पेज पे देखो, ये लिखा है, देखिए लिखा है साफ साफ एएनएम जीएनएम हेल्थ मेल हेल्थ वर्कर। इस पर टिक करिए। टिक किया, ये पेज खोल के आ गया। कंटिन्यू टू पोर्टल कर दीजिए। फिर नीचे आइए, नीचे देखिए, नीचे देखिए ये बना है ये साइन, इस साइन पे टिक करिए। टिक किया, एएनएम पे टिक करिए। टिक किया, प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड किया। अभी देखिए यहाँ सारी चीज़ें दिखाऊंगा। पहले नंबर पे लिखा है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, क्लिक हियर लिखा है, क्लिक हियर पे टिक करिए। क्लिक हियर पे टिक किए। सबसे पहले विज्ञप्ति, जो विज्ञप्ति आई है उसको देख लीजिए। देखिए इसमें सब कुछ लिखा है कि कितनी सीटें, 1750 सीटें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, फ़ीस सामान्य के लिए 200 है, OBC और SC/ST के लिए 100 रुपये है ना। सब कुछ रखा है, सब कुछ लिखा है इसमें, है ना। ये पहले पढ़ लीजिए पूरा। हाई स्कूल इंटर के मेरिट के आधार पे होगा। बहुत सारे लोग बच्चे इसमें कन्फ्यूज हैं कि साइंस साइड से नहीं है तो क्या भर सकते हैं कि नहीं। सिर्फ 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए। आप चाहे साइंस साइड से हो, व्यवसायिक से हो, मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट्स से, चाहे जिससे हो, आपका 12 पास होना ज़रूरी है। बस 12 का और 10 का दोनों का परसेंटेज जोड़ा जाएगा, 2 से भाग किया जाएगा, जितना परसेंट आएगा वो एवरेज परसेंट है, उसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये साफ साफ सब लिखा है और हिंदी में है, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। देखिए जो फॉर्म भर रहे हो एक बार देखो ज़रूर, भले ही वीडियो में सब कुछ बता दिया है, साइट में बता रहा हूँ, खोल के दिखा रहा हूँ कैसे करना है, तो आप देखो ज़रूर उसको, है ना। फिर ये पढ़ लिया, अब इसको बैक कर दो। अब यहाँ लिखा सामान्य दिशा निर्देश, इस पर टिक करो। सब चीज़ जानना ज़रूरी है। सामान्य दिशा निर्देश में देखो सब पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। 25 लास्ट डेट है इसकी, है ना। क्या क्या होना चाहिए, 17 साल से आयु कम ना हो, 35 साल से ज़्यादा ना हो। अब अगर कोई SC/ST ज़्यादा भी है तो 5 साल ज़्यादा यानी 40 साल तक भर सकता है। OBC अगर 38 तक है वो भी भर सकता है ना। फिर 35 सेंटर हैं, सेंटर देख लो। अभी सेंटर दिखा नहीं रहे फिल करने के लिए, लेकिन इस पर दिखा रहा है कि कौन कौन से सेंटर हैं। आप पहले से लिस्ट बना के पेपर में रख लो, जैसे ओपन होगा आप वही टिक कर देना, है ना। देखो सब कुछ पता है। आप बैंक अकाउंट होना चाहिए उसका, जिसका फॉर्म फिल किया जा रहा है। मोबाइल नंबर और एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी से एक ही बार फॉर्म भरा जा सकता है ना। देखो ये साफ साफ लिखा है। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। पहचान पत्र में आधार कार्ड ही लगाइएगा, 100 बार बता रहा हूँ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगर कोई आशा या संगिनी है और 5 साल का अनुभव है तो वो ज़रूर भर दे अगर करना चाहती हैं तो।
श्योर हो जाएगा, गारंटी है, चाहे जितना परसेंटेज कम हो, बस एलिजिबल हो भरने के लिए इतना परसेंटेज हो, यानी 45% जनरल और 40% SC ST और OBC हो, पक्का हो जाएगा। क्योंकि 20% चीज़ आरक्षित है, कोई भर नहीं रहा है, बहुत कम लोग भर रहे हैं, तो आप भर दीजिए, हो जाएगा, अगर कोई आशा या संगिनी करना चाहती हैं तो। चरित्र प्रमाण पत्र देखिए 4 नंबर पॉइंट पर लिखा है, देखिए इसी में सब लोग, अधिकतर लोग गलती कर रहे हैं। लिखा है चरित्र प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित, या तो स्कूल से बनवाइए, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की, अगर 10th अलग से पढ़ा, 10th का रखा वो लगा दीजिए, 12th का रखा है चरित्र प्रमाण पत्र वो लगा, हर जगह तो बनता है। ग्रेजुएशन किया आपने, ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन का है वो लगा दीजिए, कॉलेज का लगाइए, या 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा। राजपत्रित अधिकारी मतलब जो गजेटेड ऑफिसर, जैसे डॉक्टर हैं, है ना, जैसे डॉक्टर हैं या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनसे आप साइन करा के लगवाइए। फिर 5वां जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। यानी अगर बहुत किसी का पुराना है तो मत लगाइए, नया बनवा के लगाइए, अब बहुत जल्दी बन जाता है ना। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर, अगर कोई EWS लगाना चाहता है, जनरल में EWS बनता है, ना समझ में आए तो कमेंट करना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर कोई जनरल कमज़ोर है, कमज़ोर मतलब अगर गरीब है, तो EWS ज़रूर बनवा ले। EWS अगर बन गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा कम परसेंटेज में भी, ये भी याद रखना, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आशीष, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके घर के लोग हैं, उनका भी अलग से आरक्षण होता है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो यस करिए, नहीं तो नो ज़रूर करिएगा इस ऑप्शन को। ठीक है, ये सारा देख लिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट हो गए। फिर सेंटर का नाम है, देख लीजिए पूरे 35 सेंटर हैं, सब में 50-50 सीटें हैं। तो आपके घर के पास जो आपको पहले नंबर पे चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मन है आपको वहाँ रहने का, वहाँ से करने का, उसको नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे, फिर नंबर, जिसका सबसे लास्ट में वो रहेगा जिसमें बिल्कुल भी मन नहीं जाने का। तो ऐसे कॉपी पे बना के रख लीजिए, जैसे ओपन होगा वही टिक कर लीजिएगा, है ना। ओपन हो जाएगा, जल्दी ही ओपन हो जाएगा। देखिए पूरे 35 सेंटर हैं, देख लिया ये। अब गो बैक पे टिक करिए, फिर पीछे आ जाइए। फिर लिखा है जनरल, ये तो पढ़ लिया था हम लोगों ने। फिर तकनीकी दिशा निर्देश, इस पर टिक करिए। तकनीकी में क्या है, एक फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो इसमें अभी दिखाया भी है, फ़ोटो की 3.5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए, और नीचे साइन कर दो फ़ोटो के, और वो स्कैन होनी चाहिए 100 KB में। अगर आप साइबर कैफ़े पे जा रहे हो भरवाने, तो उसको ये देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा। ये आप प्रारूप दिखा दीजिए कि ऐसे होना चाहिए। और जो बाकी दस्तावेज हैं सब PDF में रहेंगे, और हर एक की PDF 300 KB से कम होगी। और व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डलवाइएगा, साइबर कैफ़े वाले का ईमेल आईडी मत डलवा दीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल बाद में आपका सिलेक्शन हुआ, कोई भी जानकारी है वो आपके मेल पे आएगी, ठीक है। फिर गो बैक कर दीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन का प्रारूप देख लीजिए एक बार, रजिस्ट्रेशन का प्रारूप देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रारूप ऐसे, जब आपका फॉर्म भरेगा तो ऐसे भर के आएगा, ऐसे भर के आएगा। देखिए बैंक डिटेल भी डालना है ना, पता भी डालना है, हाई स्कूल कहाँ से किया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, कब किया है, ईयर, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर एक में है तो एक ही नंबर 2 बार डाल दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग डाल दीजिए। कुल मार्क्स, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ किया कि कितने मार्क्स पाए हैं, उसमें कम ज़्यादा भर दिया, कंफर्म फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ आपकी सही होनी चाहिए। ये आप फॉर्म देख लो एक बार, फॉर्म जब फिल हो जाए तो उसकी प्रिंट आउट बोलो निकाल दें, प्रिंट आउट पे पेंसिल से एक बार चेक कर लो पूरा फॉर्म, फिर फाइनल सबमिट करो। फिर ये इंटरमीडिएट का पूरा डालना है। फ़ोटो देखो, फ़ोटो देखो, ये दिया देखो, फ़ोटो की 3.5 सेंटीमीटर देखो लिखा है, 3.5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। और देखो तो जो फ़ोटो बनवाना तो 3 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी ही बनवाना, और उसको एक A4 पेपर पे चिपका लेना, और उसके बाद नीचे साइन कर लेना आधे सेंटीमीटर में। फिर ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा, और इसको स्कैन कर लेना 100 KB में, ठीक है। ये उसको बता देना साइबर कैफ़े वाले को, जहाँ से आप भरवाएंगे तो कर लेगा, ठीक है। और जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें शायद बैकग्राउंड भी लिखा है, स्काई ब्लू कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट वो लगेगा। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और निवास लगेगा, निवास है। उसके बाद EWS OBC SC यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ये देखिए यहाँ लिखा है निवास। अगर कोई आशा संगनी है तो 5 साल का अनुभव लगेगा, और चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। ये हो गया प्रारूप कि ऐसे भरा हुआ एक फॉर्म दिखाया इन्होंने। अब बैक जाइए, फिर
देखिए दूसरे नंबर पे है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा होना। अब यहाँ 5वें नंबर पे देखो प्रायोरिटी जो बनानी है 35 कॉलेज अभी दिखाए थे, तो अभी कमिंग सून में वो जैसे आ जाएगा तो जो आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल अभी मैं करके दिखाऊंगा, आईडी पासवर्ड जैसे आएगा वही आईडी पास इस पर जब टिक करोगे यहाँ से आईडी पासवर्ड उस पर डालोगे 35 सेंटर दिख जाएंगे। जिस नंबर पे जो करना है पहले करोगे पहले नंबर पे चला जाएगा। ऐसे 35 की वैधता बना लेगा और सबमिट कर देना, ठीक है। तो देखिए दूसरे नंबर पे लिखा जो, देखिए दूसरे नंबर पे एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, गलती नहीं करना है। एक वीडियो बनाया हूँ फिर भी गलती आप लोग कर रहे हो, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए दूसरे नंबर पे अब जिनकी गलती हो गई तो अगर एडिट का ऑप्शन है तो एडिट कर लो, अगर एडिट का ऑप्शन नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म दूसरे मोबाइल नंबर और दूसरे ईमेल आईडी से दूसरा फॉर्म फिल कर लो। 100 रुपये की फ़ीस के लिए अपना 1.5 लाख का कोर्स बर्बाद मत करना, ठीक है। तो इस पर टिक करेंगे, टिक किया। अब यहाँ पे लिखा है ना क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, देख लो पढ़ लो। अब यहाँ पे जैसे एप्लीकेंट नेम, जैसे जिस नाम जिसका डालना है उसका नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला और जेंडर फीमेल ही रहेगा, फीमेल के लिए। और सबमिट करोगे तो एक OTP आ जाएगी, मोबाइल लेके जाना जहाँ भरवाने जाना। OTP जैसे यहाँ फिर डालोगे फिर जिस नंबर जो नंबर डाला उस नंबर पे आईडी पासवर्ड पहुँच जाएगा। अब जब आईडी पासवर्ड पहुँच जाएगा, हमने कर लिया, हमारे पास आईडी पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड पहुँच जाएगा। ये देखो लिखा लॉगिन, फिर यहाँ लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, देखो लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, आईडी पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आया है तो इस पर टिक करो। जो आया है हमारे पास, जो आया है वो हम डालते हैं ना, ANM 220612 220612 027 749 027 749, ये हमारी आईडी है। और पासवर्ड क्या है 42826 42826, ठीक है। लॉगिन किया, लॉगिन कर लिया। अब देखो इसमें लिखा है हमने भर दिया एक फॉर्म। अब इसको एडिट का ऑप्शन देखो, हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं है, फाइनल सबमिट कर चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं किया है, इसलिए हमारा फॉर्म दोबारा से एडिट हो जा रहा है। देखो लिखा है कि फॉर्म बिल्कुल भी गलत ना करें। देखो अब यहाँ से बैक टू एडिट पे जाते हैं ताकि आपको फॉर्म भरना सिखा सकें। देखिए सबसे पहले ये लिखा रहेगा, जो देखो ये लिखा रहेगा आपका ANM का कोर्स भी पहले सेलेक्ट किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पे आ गया है तो ये भी पड़ा रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि आप यूपी के मूल निवासी हैं, ये यहाँ पे टिक करोगे तो यस और नो आ जाएगा। अगर यूपी के हैं तो यस कर दीजिए। अब जो यूपी का है उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो जो यूपी के हैं वो यस ज़रूर कर दें। याद रखिएगा, गलती नहीं करिएगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप यूपी से नहीं हैं तो। फिर कैटेगरी आप भर दीजिए, अगर OBC हैं OBC से, अगर जनरल में EWS के हैं तो EWS लिख दीजिए, आ जाएगा ऑप्शन। SC हैं SC लिख दीजिए, ST हैं ST लिख दीजिए, ठीक है। ये नाम जो पहले भरा है वही यहाँ पे आ जाएगा। पिता का नाम बिना श्री और मिस्टर लगाए नाम लिख दीजिए। माता का नाम बिना श्रीमती लगाए या मिसेज लगाए यहाँ माता का नाम लिख दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी, देखो ये कैलेंडर जैसा बना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आए और जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, एज है, ईयर यहाँ से, मंथ यहाँ से, डेट यहाँ से, तो आप फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे टिक करेंगे पूरा डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर लिखा है अपनी राष्ट्रीयता चुने तो इंडियन ही सही है, इंडियन ही होंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी अगर विकलांग हैं आप तो यस करिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो। सर्टिफिकेट नहीं हो तो यस मत करिएगा, लेकिन अगर विकलांग है तो यस करना पड़ेगा क्योंकि फिजिकली फिट मांगेगा बाद में। तो अगर विकलांग है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर शादीशुदा है तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड। अगर शादीशुदा है तो आपके पति का नाम यहाँ पड़ेगा। मोबाइल नंबर जो पहले रजिस्टर किया वो मोबाइल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। एक वैकल्पिक नंबर, कोई घर का एक और नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी जो पहले पड़ी वही यहाँ पे आ जाएगी। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। फिर यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। फिर अगर आप आशा या संगिनी है जो फॉर्म भर रही हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। आपके पास 5 साल का अनुभव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। फिर जो फॉर्म भर रहे हैं जो कैंडिडेट, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आजकल सबके पास बैंक अकाउंट है, खैर कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो। तो यहाँ पे अपना नाम, फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट है, पासबुक के फ्रंट पेज पे सब कुछ लिखा है। IFSC कोड हो गया,
अकाउंट नंबर दोनों जगह सेम डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर पता देखिए इधर जो परमानेंट एड्रेस लिखा है, अब इंटर है तो सब लोग एक अपने घर का ही पता डालेंगे, कहीं बाहर नहीं रहते होंगे, तो अस्थाई पता ये भर लीजिएगा। यहाँ जैसे ग्राम कुछ भी है विलेज, स्टेट भर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, अदर प्रदेश से हैं तो अदर, होम डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका ज़िला शहर जो सिटी के नज़दीक हैं, पिन कोड ये भर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है सेम परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे जैसे आप टिक करेंगे सेम परमानेंट एड्रेस, जैसे आप टिक करेंगे फिर ये इधर उधर दोनों तरफ एक ही एड्रेस भर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे कर दीजिए, नेक्स्ट कर दिया, देखिए नेक्स्ट हुआ। अब यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल का ब्यौरा भरना है, किस बोर्ड से हैं, ये देखो यहाँ पे टिक करोगे तो बोर्ड का नाम आ जाएगा, यूपी बोर्ड से तो यूपी से, जिस बोर्ड से भी हैं वो बोर्ड का नाम आ जाएगा। फिर पासिंग ईयर, रोल नंबर सब लिखा रहेगा आपके सर्टिफिकेट पे। फिर यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और मार्कशीट सीरियल नंबर। अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट आपकी एक ही में है तो दोनों एक ही डाल दीजिएगा, अलग अलग है तो अलग डाल दीजिएगा, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ परसेंटेज पर टिक कर दीजिएगा इससे। फिर यहाँ टोटल मार्क्स, यानी आपके इंटर हाई स्कूल में कितने मार्क्स होते हैं, 600 मार्क्स होते हैं, तो 600 लिखा है, और कितने आपने पाए वो यहाँ लिख दीजिए। जैसे यहाँ बाकी अदर कहीं और टिक करिएगा तो परसेंटेज ये जो है, ये परसेंटेज ये अपने आप निकल के आ जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा आपको परसेंटेज, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट का भी डिटेल फिल करना है, इंटरमीडिएट किस बोर्ड से किया है, किस ईयर में किया है, रोल नंबर कितना है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट का सीरियल नंबर। अब अगर एक ही है तो एक ही, अलग अलग है तो अलग अलग, जैसे किसी किसी का एक ही में होगा ना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होगा तो एक ही सीरियल नंबर होगा, तो दोनों जगह एक ही डाल दीजिएगा। फिर परसेंटेज पे टिक करिएगा, जितने मार्क्स का पेपर है, जैसे 500 होता है इंटर का, 500 भर दिया, कितने आपने पाए वो भरिएगा, और अलग कहीं ऐसे टिक करिएगा तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा अपने आप, क्लियर। फिर यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा, आवेदन से अनुरोध कृपया आसमानी रंग पृष्ठभूमि तथा हस्ताक्षर के साथ अपलोड का, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जा सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। फ़ोटो कैसा होना चाहिए, आसमानी बैकग्राउंड आसमानी होना चाहिए, आसमानी कलर का होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो की लंबाई बता चुका हूँ ना, 3 सेंटीमीटर लंबाई रखिएगा, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, और फिर चिपका करके नीचे आधे सेंटीमीटर साइन कर दीजिएगा, तो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। देखिए इसको देख के समझ में आ जाएगा तुमको। ये वाली फ़ोटो देखिएगा, ये फ़ोटो हमारी इस पर साइन नहीं है तो ये गलत है, समझ लो, है ना, ये फ़ोटो गलत है, इस पर साइन नहीं है, तो हमने ऐसे अपलोड करने के लिए, दिखाने के लिए अपलोड कर दिया था आपको। देखो यहाँ लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, देखो इस पर साइन है फ़ोटो पे, है ना, ये देख लो और बड़ा करो, देखो फ़ोटो है, फ़ोटो चिपका करके A4 पेपर पे फिर साइन करके स्कैन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे फ़ोटो अपलोड होगी, गलती नहीं करना है जल्दबाजी में। 1.5 लाख रुपए का कोर्स फ्री में हो रहा है, याद रखिएगा। फिर यह की फ़ोटो हो गई, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट किया। उसके बाद 10th और 12th का पूरा ब्यौरा डाउनलोड होगा, यानी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट। अब 10th और 12th जिसका एक ही में है तो एक दोनों बार एक ही चीज़ अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन कर दीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए, है ना। जिस पे देखिए ये रेड टिक है ना, ये कंपल्सन का साइन होता है, इस पर करना ही करना है आपको। ये कर दिया। फिर आधार प्रमाण पत्र में आधार कार्ड कर दीजिएगा। अब आधार कार्ड जब करिएगा तो एक ही साइड का मत करिएगा, दोनों साइड का वो बना देगा PDF, उससे बोलिएगा कि दोनों साइड का हो, या जैसे आपका वो आधार कार्ड आता था बिना लेमिनेट कराए, वो पूरा उसको स्कैन करके कराइएगा। या आधार कार्ड है वो साइबर कैफ़े से दोनों साइड एक पेज पे करके वो PDF बना देंगे, वो वाली अपलोड करिएगा, दोनों साइड होना चाहिए। फिर अगर OBC SC ST हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसकी देखो लिखा है लास्ट डेट। अब EWS की एक साल की वैलिडिटी होती है, श्योर है, तो जिस डेट को बना है उसका 1 साल बाद की डेट डाल दीजिए, यहाँ कैलेंडर वाले पे टिक करके सेट कर दीजिए। और अगर जिसका OBC या और कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल की वैलिडिटी होती है जाति प्रमाण पत्र की, जो पुराने उस पर लिखा नहीं है, नए वाले पे लिखा होता है। तो 3 साल डेट लिख के जब उसमें डेट देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा कि इस डेट को बना है, नीचे डेट पड़ी होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उस डेट से 3 साल उसमें जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा उतना ही वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो नया बनवा के लगाइए, अभी समय भी नहीं है, जल्दी बनवाइए अगर नहीं किसी के पास तो। यानी अगर 22 चल रहा है, 19 से पहले का है तो मत लगाइएगा, कोशिश करिएगा कि 20 से पहले का तो मत लगाइए, नया बनवा लीजिएगा, 5 दिन में बन जाता है ना। फिर अगर आप फ्रीडम फाइटर के घर से हैं तो यस करिएगा, और उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो
याद से नो कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने गलती की है यस करके, है ना। अगर नहीं है तो नो करिएगा याद से, है ना। अगर है तो यस करके और यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट ये वही है जिसमें बहुत सारे लोगों ने गलती की है। कॉलेज से बनवाना है, स्कूल से बनवाना है, जहाँ पढ़ते हो, कोई लोचा नहीं, जाओ आधे घंटे में बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो CSC PSC पे जो डॉक्टर लोग बैठते हैं उनसे बनवा लेना। फॉर्मेट मिलता है 1 रुपये का 2 रुपये का बाज़ार में, फिल करके उनसे मोहर साइन, 2 डॉक्टरों के मोहर साइन होने चाहिए, तब आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छा मैं कहूँगा अभी भी कॉलेज से बनवाइएगा, कोई लोचा नहीं, ईजिली बन जाता है। ठीक है, ये फिल कर लिया। इसमें देखिए निवास का नहीं मांगा है ना, OBC है इसलिए निवास का नहीं मांगा। अगर जनरल होता तो निवास मांगता, है ना, तो निवास देना पड़ता, निवास का भी ऑप्शन आता, क्योंकि आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो UP से है। समझ गए। नेक्स्ट, अब देखो ये भर के आ गया। अब देखो यहाँ तक भरने के बाद, देखो तुम्हारे सामने भरा है मैंने सब कुछ। यहाँ तक भरने के बाद क्या करना है आपको, सब कुछ अपलोड होके आ गया, देख लिया। अब देखो फ़ोटो देखो मेरी गलत अपलोड हुई, क्योंकि इस पर साइन नहीं है इसलिए गलत है ना, तो तुमको साइन करके ही अपलोड करना है, याद रखना। अब ये सब देख सकते हो, सारे प्रमाण पत्र देख सकते हो कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, 12th पे 10th का तो नहीं लग गया। तो इस पर व्यू पे क्लिक करोगे तो देखो, व्यू पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, डाउनलोड होके आ जाएगा। आप देख सकते हो कि इस पर यही लगा है, ये सब देख सकते हो, है ना। फिर देखो लिखा है यहाँ पे, ये है टिक करने का ऑप्शन है। अब देखो क्या करना, अब इतना बोलना कि ये फॉर्म निकाल दो, ये प्रिंट निकाल देगा, प्रिंट निकाल देगा। पेंसिल से एक एक चेक कर लो कि सब सही भरा है, एक भी गलत तो नहीं, स्पेलिंग कहीं कहीं अगर अभी भी गलत है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। बैक टू एडिट लिखा है, यहाँ से एडिट कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो जब तक पेमेंट ना हो, है ना। फिर यहाँ से देखो इस पर टिक हुआ, इस पर टिक किया और लिख दिया फॉर्म फाइनल सबमिशन पे टिक कर दिया, ओके कर दिया। अभी भी ये एडिट हो सकता है। अगर अब यहाँ से पेमेंट होने के बाद एडिट होने में दिक्कत है, अगर देख लीजिएगा अभी मैंने किया नहीं है पेमेंट, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं पेमेंट करके भी देख लूँगा आज, फिर देखूँगा कुछ बच्चों का गलत हुआ है तो मैं चेक कर लूँगा उनका। अब यहाँ से OBC डाला था मैंने तो 100 रुपये आया, अगर जनरल डालता तो 200 रुपये फीस आता है। SC ST और OBC का 100 रुपये फीस है, बहुत कम फीस है। और पे ऑनलाइन करके फीस जमा करने में कोई झंझट ही नहीं, ऑनलाइन पे करोगे। यहाँ से एक आ जाएगा कि आप वो एक कोड, इस बार कोड जनरेट कर सकते हो। बार कोड जनरेट करके आप इजीली पेटीएम या फ़ोनपे, गूगल पे, किसी से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छा तो स्कैन करके पेमेंट करिएगा, कोई नाटक नहीं, ईजिली पेमेंट हो जाएगा। ये आपका फिल हो गया। अब देखिए जो ID पासवर्ड आया था मोबाइल पे, उससे वहाँ पे जो कमिंग सून वाला ऑप्शन था, जब वो ओपन होगा तब उस पर टिक करेंगे और ID पासवर्ड डालेंगे। जब ID पासवर्ड डालेंगे तब वो 35 के 35 सेंटर आ जाएंगे, वो सारे सेंटर फिल करके फिर से फॉर्म सबमिट कर दिए। उसको मोबाइल से भी कर सकते हैं, अभी आया नहीं, कमिंग सून में है, जैसे आ जाएगा तब फिल कर देना। लेकिन फॉर्म अभी पूरा भर लो, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं वो सारे लोग, वरना डॉक्यूमेंट बनवा लो, समय है ना। तो जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं तो फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आता तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कैसे एडिट का ऑप्शन आएगा, मैंने बता दिया ना। सेकंड नंबर पर टिक करिएगा, लॉगिन पे जाइएगा और अपना ID पासवर्ड डालिएगा और फिर सबसे नीचे आइएगा, देखिएगा बैक टू एडिट फॉर्म है, अगर तो एडिट करके फिर से फाइनल सबमिट करिएगा। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं है तो आपको दोबारा ही भरना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 150-100-200 फीस के लिए आप 1.5 लाख का कोर्स डिनाई नहीं कर सकते, है ना। फिर अब आपकी जिम्मेदारी की वीडियो सब तक पहुंचाओ। जितने लोग भी फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट हैं, यानी ज़रूरतमंद लोग हैं और वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता नहीं फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम लोगों की, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो जिम्मेदारी है उनकी। ये नहीं कि हमारा गलत हुआ तो सबका गलत हो, सबका सही करवाना है ना, पुण्य कमाना है आपको। तो ये वीडियो सब तक पहुँचाओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो। सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाओ, मेरे और भी ऑप्शंस खुलें, फिर मैं और अच्छे वीडियोस और भी और आपके लिए बहुत कुछ डालूँगा इस चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ओके, धन्यवाद।